किफ़ायत जारी के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल में कमी का फैसला। अहम इक़दाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाइस किया गया। सरकारी सतह पर 30 से 40% कटौती की तजवीज़ भी जारी। शहबाज शरीफ को भिजवा दी गई। हुकूमत को मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आलमी सतह पर निर्ख बढ़ने पर किया गया। गुर्बत की लकीर से नीचे की आबादी को सब्सिडी दे रहे हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए दोस्त ममालिक से मदद लेंगे। गुर्बत में कमी के लिए मुल्क की तामीर नौ भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की। दोनों ममालिक 3 बरस के दौरान बाहमी तिजारत का हजम बढ़ाने पर मुत्तफिक। मफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ ने तुर्क ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। मकबूजा वादी में जारी मजालिम की मजम्मत। आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर गवादर आमद। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। गवादर पोर्ट का फ़ज़ाई जायजा। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का ऐलान। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी की यकीन दहानी। पेट्रोल 210 रुपये हो गया है। इससे तो मज़ीद महंगाई बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। सारा ही निज़ाम समझ लें कि धर्म भरम वाला हिसाब है। बस अल्लाह तो के लिए निज़ाम चल रहा है। अवाम के लिए ये जो है ये तोहफ़ा है। तोहफ़ा तो ऐसा ही होता है ना कि जिसको लेके अवाम जो है या तो खुश होती है या परेशान होती है। परेशान होने वाला तोहफ़ा है। ये तजर्बाकार हुकूमत आई है ना, वो पहली ना तजर्बाकार थी, इसलिए ये इनको बहुत तजर्बा इन कामों में। दुनिया यानी कि करप्शन कैसे करनी है, चीज़ें महंगी कैसे करनी है। एक ही हफ्ते दूसरा इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद 30 रुपये महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 209 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 204 रुपये 15 पैसे लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 181 रुपये 94 पैसे में फरोख्त होगा। आवाम का पारा हाय। बहुत जुल्म हो रहा है जी, महंगाई के खिलाफ बहुत जुल्म कर रहे हैं। घ्यो बहुत महंगा, पेट्रोल महंगा। पहले गरीब आदमी 100 भी पेट्रोल पवा के कितने चला जाता जी, हम 210 रुपये लीटर है। 600 रुपये किलो क्यों हो गया? गरीब आदमी कितों खाएगा मेरे वर्गा? अगर आप कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ये पिछली हुकूमत ने किए हैं, तो भाई रहने देते ना उन्हें। फिर आप लेने क्या आए हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट उसने किए हैं, अमल दरामद आप उन कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, तो फिर आप क्या लेने आए हैं? मुझे 30,000 रुपये सैलरी है, 4 बच्चे हैं मेरे। अब पेट्रोल डलवाऊँगा या उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊँगा? मुझे ये बताएं। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस काम। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। इमरान खान ने तारीख में दूसरी बार मनफी ग्रोथ दी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हुकूमत नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। कीमतें ना बढ़ाएं तो क्या मुल्क को दिवालिया कर दें। चीन पाकिस्तान को दोबारा $2.3 अरब देने पर रजामंद हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के निर्खों में इजाफा। इमरान हुकूमत की IMF के साथ मुआहदे का नतीजा। पूरी कौम इनके जालिमाना इकदाम की सजा भुगत रही है। 4 साल में तबाह होने वाली मईशत की बेहतरी के इकदाम जारी। अवामी तकलीफ का एहसास है, नून लीग भरपूर रिलीफ देगी। मरियम नवाज का ट्वीट। अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती, आपकी मईशत तबाह हो जाती। मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, जो वो अभी भी कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, टुकड़े हो जाएं, यही था उनका मुकदमा। ये बहुत मुश्किल फैसला किया गया है, मगर ये बहुत अहम फैसला था। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करते तो मईशत तबाह हो जाती। मुल्क को बर्बादी और दिवालियापन से बचाने के लिए सख्त फैसले किए।
बदकिस्मती से ऐसे काम नून लीग के हिस्से में ही आते हैं। हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, आवाम को रोजगार मिलेगा, सड़कों का जाल भी बिछाएंगे। मुसद्दिक मलिक और शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। हुक्मरान गद्दारी का मुकदमा बनाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। शरीफ खानदान ने 30 साल हुक्मरानी की, क्या फिर भी मुल्क को हमने मकरूज बनाया? IMF ने हमें भी निर्ख बढ़ाने का कहा, इसके बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। हमें ताने देने वालों ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी। एक ही हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में 60 रुपए इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। बिजली गिरा कर ही रही, सही कसर भी निकाल दी गई। महंगाई का नया तूफान आएगा। इमरान खान का बुनेर में खिताब, कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत, जल्द एहतजाज की कॉल देने का भी ऐलान। इमरान खान साहब ने 4 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया। ये चंद माह पहले की बात है। आज 1 हफ्ते के अंदर 60 रुपये कीमत में इजाफा किया गया। तो अब इस्तीफ़ा तो नहीं, अगर 4 रुपये पे इस्तीफ़ा था तो 60 रुपये पे तो फिर कुछ और बनता है। आप उस लॉबी के ज़रिए आए हैं जो लॉबी इस मुल्क को एक मजबूत मुल्क नहीं देखना चाहती। हमने IMF के सामने स्टैंड लिया, मौजूदा हुकूमत लेट गई, कौम पर पेट्रोल और बिजली का बम गिरा दिया गया। इमरान खान ने कहा था आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे और कीमतें मुंजमद कर दी। लोड शेडिंग से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। शौकत तरीन और हमाद असर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट खसारे और आलमी अदायगियों के चैलेंजेस का सामना, पाकिस्तानी मईशत दहाइयों से बदनज़मी का शिकार। इमरान खान मईशत सुधारने का अमल खतरे में डाल रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म धमकियों के जरिए अहम अमूर से हुकूमत की तवज्जो हटा रहे हैं। पार्लियामेंट की तख्लील इस्लाहाती अमल के लिए झटका साबित होगी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, वज़ीर आला सिंध का अहम इक़दाम। मुराद अली शाह का अपने समेत वज़रा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी बड़ा फैसला। महमूद खान ने सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल पर 35% कट लगा दिया। फैसले का इत्तलाक सरकारी इदारों, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस पर होगा। चीफ सेक्रेटरी को मुरासला इरसाल। इतवार वाले दिन पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालेंगे। खान साहब इस खुद सताइशी के अमल में इतने आगे निकल गए हैं कि वो पाकिस्तान के टुकड़े होने की बातें करता है, उसके तज्जिए इधर चले जाते हैं। तो वो ऐलान सिर्फ ये कर रहा है कि मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो ये मुल्क नहीं है। पीपल्स पार्टी का इतवार से मुल्क भर में पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालने का ऐलान। चेयरमैन PTI लोगों में इंतशार और नफरतें फैला रहे हैं। इमरान खान ने पेशावर में सियासी पनाह ले ली, वो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हुकूमत मोटरसाइकिल वाले अफराद को सब्सिडी देना चाहती है। कमर जमान कायरा और फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन अनाउंस हो गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसने हमजा ने जो नाजायज बैठा हुआ है उसने 350 अफसरों की तब्दीलियां की, उस पर कोई अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। नोटिस जरूर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस पे सो मोटो एक्शन लेना कोर्ट। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बावजूद 350 अफसर तब्दील। हुक्मरान पुराने तरीके से धांधली चाहते हैं, मामले का नोटिस लिया जाए। यास्मिन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद।
तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की सीएल में तरामीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। फिलहाल एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में मुदाखलत नहीं चाहते। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे। करप्शन संगीन जुर्म, नैब हर मुलजिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नहीं कराता। इदारे के चेयरमैन की तैनाती के मामले पर नजर रखे हुए हैं। तवक्को है ईमानदार शख्सियत का तकर्रुर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड ना मिलने पर बरहमी का इजहार किया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 33 पैसे बढ़ गई, 197 रुपए 92 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे के साथ 198 रुपए 50 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी, इंडेक्स 932 पॉइंट्स गिर गया, 41,305 पर बंद। पाक श्रीलंका विमेन सीरीज, पाकिस्तान ने दूसरा वनडे भी जीत लिया। सीरीज भी ग्रीन शर्ट्स के नाम। कराची में कौमी टीम की जानिब से 254 रन का हदफ। मेहमान टीम सिर्फ 180 रन ही बना सकी। आखिरी मैच इतवार के रोज शेड्यूल। और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के टिकटों की फरोख्त शुरू। कम से कम वक्त 300, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मुकर्रर। ऑनलाइन और कोरियर सर्विस से खरीदारी की भी सहूलत। 5 रुकनी कमेंट्री पैनल का ऐलान भी कर दिया गया।